आज आप सुनने वाले हैं रवि की आखिरी रात। रात का समय, सन्नाटा पसरा हुआ है। एक पुरानी हवेली का दृश्य जहां चारों ओर घना अंधेरा है। हवेली के दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक होती है। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुलता है। एक लड़का लगभग 25 साल का डरते हुए हवेली के अंदर प्रवेश करता है। लड़का धीरे से, यहाँ कोई है? नमस्ते, कोई है क्या? हवेली के अंदर का दृश्य दिखता है। पुरानी दीवारों पर धूल जमी हुई है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक पुराना झूमर छत से लटका हुआ है जो धीरे धीरे हिल रहा है। लड़का कदमों की आहट सुनता है और चौंक कर इधर उधर देखता है। अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बूढ़ी औरत, क्या चाहिए तुम्हें यहाँ? लड़का हैरान होकर, आप कौन हैं? मैंने सुना था कि यह हवेली वीरान है, यहाँ कोई नहीं रहता। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आती है। उसकी आंखें तेज चमक रही हैं। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और उसके हाथ में एक पुरानी लाठी है। बूढ़ी औरत, यहाँ सब कुछ नहीं दिखता जो है, और जो दिखता है वह सब कुछ नहीं है। लड़का डरते हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इस हवेली के बारे में जानना चाहता था। लोग कहते हैं यहाँ अजीब अजीब चीजें होती है। बूढ़ी औरत एक रहस्यमयी हंसी हंसती है। लड़के के चेहरे पर डर और गहरा जाता है। बूढ़ी औरत, तुम जानते हो, इस हवेली में जो आता है वह वापस नहीं जाता। लड़का घबराकर पीछे हटने लगता है, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाम हो चुका है। लड़का घबराहट में, दरवाजा क्यों बंद हो गया? मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आती है। बूढ़ी औरत, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें रहस्य की आंत तक जाना होगा, अगर तुम बच पाओ। लड़का कांपता हुआ हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगता है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वहां एक कमरा है जिसके दरवाजे पर धूल जमी हुई है। लड़का धीरे से उस दरवाजे को खोलता है। अंदर एक पुरानी मेज और कुछ कागज पड़े हुए हैं। लड़का धीरे से, यह सब क्या है? वह कागज उठाता है और पढ़ने लगता है। अचानक उसकी आंखों में चौकन्नापन आता है। वह कागजों पर लिखी बातें पढ़कर घबरा जाता है। लड़का, यह सब क्या है? वह कागज उठाता है और पढ़ने लगता है। अचानक उसकी आंखों में चौकन्नापन आता है। वह कागजों पर लिखी बातें पढ़कर घबरा जाता है। लड़का, यह तो मेरी जिंदगी की कहानी है। यह कैसे संभव है? कौन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है? वह घबराकर कागजों को नीचे फेंक देता है और तेजी से बाहर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। अचानक हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रवि, तुम बच नहीं सकते। रवि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह तेजी से भागने लगता है, लेकिन जितनी बार वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतनी बार दरवाजे बंद हो जाते हैं। रवि पागलपन की हालत में, यह सब क्या हो रहा है? मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। बूढ़ी औरत फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी चमक है। बूढ़ी औरत, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अब तुम्हें इस रहस्य का हिस्सा बनना होगा। रवि के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वह समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। अचानक वह बूढ़ी औरत के पास जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। रवि, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता, बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत शांत स्वर में, तुम्हारा भाग्य यहाँ लिखा गया है रवि। तुम्हारी किस्मत से तुम भाग नहीं सकते। यहाँ क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मैं आज यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाऊँगा।
बूढ़ी औरत धीरे धीरे रवि के पास आती है और उसकी आंखों में देखती है। बूढ़ी औरत। तुम्हारी कहानी आज पूरी होकर रहेगी। रवि की सांसें तेज हो जाती हैं। वह डायरी को नीचे फेंक देता है और तेजी से बाहर भागता है, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। रवि अब पूरी तरह से हताश हो चुका है। रवि चीखते हुए, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन हवेली के अंदर का अंधेरा उसे चारों ओर से घेरने लगता है। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और फिर धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। अंत में हवेली फिर से उसी अंधेरे में डूब जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। बाहर का दृश्य दिखता है, जहां हवेली के बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर रवि की कहानी हमेशा के लिए उस हवेली के रहस्यों में समा गई।